आज मैं आपको एक ऐसे जिन्न के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ आपके भोग से खुश होकर आपका मन चाहा काम करके देगा। जरूरी नहीं कि आप इस जिन्न की सिद्धि साधना करें तभी वो आपका काम करके दे। यह इतना दयालु जिन्न है कि आप इसको सिर्फ भोग दो और उससे अपना मन चाहा काम लो। मेरे प्यारे साथियों, और इस जिन्न के बारे में कल जब हम कामाख्या माता से लौट करके आ रहे थे तो रात्रि को 11 बजे जब हम अपने नियर बाई सिटी में उतरे तो वहां पर हमारी एक मुस्लिम संत से मुलाकात हुई, जिन्हें मुस्लिम धर्म में हाफिज जी बोलते हैं। हम दोनों एक ही ऑटो में सवार हुए तो हमने उनसे कहा कि मुल्ला जी, इस वेशभूषा में सिर्फ फकीरी का काम होता है या फिर कुछ अंदर छुपा हुआ है? ये संसार में लोग इतने परेशान हैं तो जगत कल्याण के लिए कोई आपके पास में शक्ति है या नहीं है? तो मुल्ला जी ने कहा कि महाराज, ये वेशभूषा धारण करना हमारा कोई शौक नहीं है। हम भी जगत कल्याण करने के लिए इस वेशभूषा को धारण करते हैं और शक्तियों की साधना करते हैं, तब जाकर के जगत कल्याण होता है। तो मैंने कहा, मुल्ला जी, आपके पास क्या चीज़ है जिससे कि जगत कल्याण हो सके, संसार के लोग अपना कुछ अच्छा कार्य करा सकें? उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मुस्तफ़ा जिन्न है। और मित्रों, मुस्तफ़ा जिन्न के बारे में मैंने दूसरी बार सुना। पहली बार एक दिल्ली के हमारे शिष्य आए थे, उनके ऊपर शमशान के अंदर वो मुस्तफ़ा जिन्न की सवारी हुई, और दूसरी बार मैं इस मुल्ला जी के मुंह से सुन रहा था। तो मैंने सोचा जरूर कोई ना कोई मुस्तफ़ा जिन्न होता है। तो मैंने कहा, मुल्ला जी, इससे कोई अपना कार्य करा सकते हैं? इसकी सिद्धि साधना का कोई विधि विधान है? आप जगत कल्याण के लिए हमें बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज, इसकी सिद्धि साधना करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो इतना दयालु जिन्न है तो मुस्लिम जिन्न, लेकिन इतना दयालु जिन्न है कि संसार का कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति इसको भोग दे करके, इसको खुश करके अपना कोई भी कार्य करा सकता है। तो हमने मुल्ला जी से उसका सारा विधि विधान समझ करके वो विधि विधान आज हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। जैसे मुल्ला जी ने बताया कि इस तरीके से आप भोग देना तो ये जिन्न आपसे खुश होकर के आपका हर कार्य करके देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, संसार के तमाम लोग अपनी अपनी तमाम तरह की परेशानियों से पीड़ित हैं। तमाम जगह तांत्रिकों के पास जा जा करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। तमाम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, टोने टोट के करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं जिस मुस्तफ़ा जिन्न के बारे में बताने जा रहा हूं, उसको भोग कैसे देना है और कब देना है और कहां पर देना है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। हो सकता है कि कहते ना, किसी की दुआ काम आ जाए। उस मुल्ला जी ने बताया तो मेरे माइंड में सेट हो गया कि यह मुस्तफ़ा जिन्न काम का जिन्न है और इससे हर व्यक्ति अपना कोई भी कार्य बड़ी आसानी से करा सकता है। इस मुस्तफ़ा जिन्न के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन वो मैं इस वीडियो में सारा कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप इस मुस्तफ़ा जिन्न को एक बार भोग दे करके देख लो, आपका तत्काल काम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी बुधवार के दिन नहा धोकर के सफ़ेद वस्त्र धारण कर लो और घर से थोड़े से मीठे चावल बनाओ, उसमें देसी घी डालो और थोड़ी सी केसर डाल दो, और गुलाब का इत्र आप अपने शरीर पर जो कपड़े पहने हैं उस पर छिड़क लो, और थोड़ा सा जिसमें आप भोग ले जाएं। भोग के लिए आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, पत्तों की पत्ता ले सकते हैं, या फिर कोई दोना भी ले सकते हैं। तो ये भोग लेकर के आप सूरज ढलने के बाद, यानी 7 बजे के बाद, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी भी जा सकते हैं। आपके नियर बाई में जहाँ कब्रिस्तान हो, मुसलमान भाइयों का जो कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर ये मुस्तफ़ा जिन्न रहता है। वहाँ इसे भोग दे करके आप अपना मन चाहा काम करा सकते हैं। आपको सिर्फ एक दोना में या पत्तल में मीठे चावल केसर युक्त
देसी घी लगा करके और 5 अगरबत्ती ले जाना। सिर्फ इतना ही भोग दे करके, अगर हो सके तो मिठाई भी ले जाना। थोड़ा अगर पुष्प हैं तो थोड़े उसके स्वागत के लिए पुष्प ले जाना। ये ले जा करके और कब्रिस्तान में साफ जगह देख लें और वहाँ पर आप जो पत्तल में से जो चावल मीठे लेकर के गए हैं उनको रखें और 5 अगरबत्ती जलाएं। वहाँ पर आसपास गुलाब का इत्र छिड़क दें और 5 अगरबत्ती लगा करके उसको भोग दे करके उससे बोलें कि हे मुस्तफ़ा जिन, मैं आपका भोग लेकर के आ गया हूँ, आप अपना भोग स्वीकार करो और मेरी मदद करो। और उसको मन ही मन में या आप बोल करके भी जाप कर सकते हैं, उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके जाप करना है, या मुस्तफ़ा जिन, या मुस्तफ़ा जिन, या मुस्तफ़ा जिन कर मदद, या मुस्तफ़ा जिन, या मुस्तफ़ा जिन, या मुस्तफ़ा जिन कर मदद। आपको ये शब्द मुस्तफ़ा जिन के लिए बोलने हैं और बोल करके भोग दे करके आप अपने घर चले आना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप भोग दें उस समय पर आप लगातार 3 दिन तक अपनी कोई भी समस्या के बारे में उससे न बोलें। जब 3 दिन आप भोग लगा दें तो लास्ट में दिन यानी तीसरे दिन उसको भोग देने के बाद 5 अगरबत्ती जलाने के बाद उस मुस्तफ़ा जिन से अपने कार्य के बारे में रिक्वेस्ट करें कि हे मुस्तफ़ा जिन, मेरा यह कार्य है, मेरी ये समस्या है, क्या आप मेरी इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मित्रों, ये मैं दावा के साथ कहता हूं कि जिन और परी की साधना के बारे में एक ऐसा विधान है कि बहुत ही जल्दी आकर्षित होकर के और आकाशवाणी में आवाज देने लगते हैं। तो हो सकता है कि तीसरे दिन ही आपको आवाज आ जाए कि हाँ, मैं आपके कार्य को संपन्न कर सकता हूं, बताइए आपका क्या कार्य है। तो आप उसको बता देना। जैसे ही आपके कान में आवाज गूंजे तो वैसे ही बता देना कि मेरा यह कार्य है मुस्तफ़ा जिन। 3 दिन सिर्फ भोग दे करके मुस्तफ़ा जिन को अपने नियर बाई कब्रिस्तान में उससे अपना मन चाहा काम करा सकते हैं। और इसकी 31 दिन साधना करके आप इसे हमेशा हमेशा अपने वशीभूत भी कर सकते हैं, फिर जीवन भर इससे अपना काम लेते रहेंगे। यह ऐसा जिन है कि आपकी भक्ति भाव और भावना से बहुत जल्दी खुश होकर के आपके साथ लग जाता है और आपके साथ रह करके आपका मन चाहा काम करता रहता है। इसकी सिद्धि साधना के लिए अलग विधान है, इसका मंत्र अलग है। ये तो भोग देने के लिए कुछ शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए, और सिद्धि साधना के लिए इसका मंत्र अलग है, इसका विधि विधान अलग है। जो भी मुस्तफ़ा जिन की साधना करना चाहते हो वो इस वीडियो के कमेंट में हमें बता दें, तो मुस्तफ़ा जिन की साधना के बारे में पूरा वीडियो हम बना करके आपको प्रेषित कर देंगे, जिसे देख करके आप इसकी साधना भी कर सकते हैं। और जिन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास में कोई छोटा मोटा भी गुरु है तब भी आप इसकी साधना कर सकते हैं। भोग देते समय और अपने कार्य कराते समय आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आकाश में आकाशवाणी होगी, आपके सामने इत्र की खुशबू फैल जाएगी और आवाज़ आएगी कि मैं हाजिर हूँ, बताइए आपका क्या कार्य है। तो आप बता देना कि मेरा यह कार्य है, आप मेरे इस कार्य को संपन्न करो और अपना भोग ग्रहण करो। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस तरह से आप लगातार 3 दिन भोग दे करके इस मुस्तफ़ा जिन से अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं। तो एक बार इसको भोग दीजिए और अपना काम लीजिए। मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।